नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस वर्सेस दे में। दोस्तों, हम सब किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए हैं। जब जाहिर है कि हर वृक्ष की जड़ें किसी ना किसी बीज से निकलती है, उसी तरह दुनिया भर में हो रहे आविष्कार या विकास का ओरिजिन किसी दूसरे देश से जुड़ा हो। और आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश ने विश्व को क्या दिया है। किन आविष्कारों का जनक असली मायनों में भारत है, और कुछ ऐसी रोमांचक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। What India gave to world। नंबर 1, जीरो। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, भारत ही वह देश है जिसने शून्य का आविष्कार किया और आर्यभट्ट को शून्य का जनक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मगुप्ता ने 628 CE में पहली बार जीरो को डिफाइन किया था और साथ ही सिंबल भी दिया, जो कि किसी नंबर के नीचे डॉट होता था। बाद में आर्यभट्ट ने जीरो को डेसिमल सिस्टम में यूज किया। नंबर 2, चेस। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शतरंज का खेल 228 से 550 CE में गुप्ता एम्पायर के दौरान आया था। वही असली मायनों में यह खेल 6th सेंचुरी के पहले से ही इंडिया में मौजूद था। उस समय इस खेल को चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। नंबर 3, शैम्पू। बालों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शैम्पू यह भारत की देन है। 15th सेंचुरी में भारत में प्राकृतिक तेल, आंवला और कुछ जड़ी बूटी को मिलाकर शैम्पू तैयार किया गया था। हालांकि उस वक्त शैम्पू शब्द का इस्तेमाल जाहिर तौर पर नहीं किया गया होगा। बताया जाता है कि शैम्पू शब्द चंपू से निकला है, जिसका मतलब मालिश है। बाद में ब्रिटिश व्यापारी यूरोप में शैम्पू को लेकर गए। हालांकि यूरोप की आम जनता तक शैम्पू को पहुंचने में एक लंबा अरसा लग गया। नंबर 4, बटन। शुरू में बटन लगाने के कम और सजाने के ज्यादा काम आता था। इंडस वैली सिविलाइजेशंस में बटन के पहले इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। करीब 5000 साल पुराने ये बटन एक उभरे हुए सीप से बनते थे। पहले के बटन कभी भी एक लाइन से नहीं लगाए जाते थे। सजावट के तौर पर बटन का इस्तेमाल किया जाता था। कामकाजी बटन काफी समय बाद 13th सेंचुरी में जर्मनी में किया गया। नंबर 5, फ्लश टॉयलेट। आर्कियोलॉजिकल सबूतों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया। रोमन शासन काल में भी इसी तरह के टॉयलेट का 1st से 5th सेंचुरी AD तक इस्तेमाल किया गया है। रोमन शासन के गिरने के बाद इस सिस्टम का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जहां अब मॉडर्न कश्मीर है, वहां के पुराने घरों में भी सीवेज डिस्पोजल के लिए इस तरह की पद्धति को देखा गया है। नंबर 6, सर्जरी। प्राचीन भारतीय ऑपरेशन की जड़ें 800 BC के पहले से है। सुश्रुत द्वारा लिखे गए सुश्रुत संहिता में सर्जरी की 7 ब्रांचेस देखने को मिलती है। इसमें टाके लगाना, नेत्र विज्ञान, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल ऑपरेशन जैसे कई मानव शरीर का अध्ययन है। सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं, जिनकी पुस्तकों को लैटिन और अरबी जैसी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। नंबर 7, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के प्राचीन भारत में कई सबूत मिलते हैं, जैसे कि इत्र, सिक्के, धातु, दर्पण चमकाने, रंगों का उत्पादन। अजंता एलोरा की दीवारों पर की गई पेंटिंग प्राचीन भारत की अव्वल नंबर के रासायनिक विज्ञान की गवाही देते हैं, जो कि 1000 साल बाद भी ताजा दिखते हैं। जिंक गलाने की टेक्निक भारत ने 12th सेंचुरी में दिया। नंबर 8, स्नेक एंड लैडर। कंप्यूटर गेम्स और अब मोबाइल गेम्स की भीड़ में कार्डबोर्ड खेलों की लोकप्रियता कम हो गई है। लेकिन इन सबसे पहले जिस सांप सीढ़ी ने हमारा मन बहलाया, वो दरअसल भारत की ही देन है। इसे किसी जमाने में इंग्लैंड का मनपसंद इंडोर गेम कहा जाता था। पुराने वक्त में इसे मोक्षपतम कहा जाता था, जिसके जरिए बच्चों को अच्छाई और बुराई का मतलब सिखाया जाता था। जब इसे तैयार किया गया, तब खेल का अंत यानी 100 नंबर पर पहुंचने का अर्थ बैकुंठ पहुंचना हुआ करता था। हालांकि 19th सेंचुरी के अंत में जब इस खेल ने यूरोपियन मार्केट में दखल दिया, तब इससे जुड़े नैतिक पहलुओं को लगभग हटा दिया गया। लेकिन इसे खेलने वाले आज भी इसमें छुपी सीख को ढूंढ ही निकालते हैं। नंबर 9, क्रिस्टलाइन शुगर। गन्ने से चीनी बनाने की प्रोसेस भारत की देन है। गुप्ता पीरियड के दौरान गन्ने से क्रिस्टलाइन शुगर बनाने की प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यह प्रोसेस कुछ बुद्धिस्ट मंक्स के जरिए चाइना में ट्रांसमिट हो गई। चाइनीज डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है कि चाइना में चीनी बनाने की टेक्नोलॉजी भारत से लाई गई है। अरब ने भी उस दौरान चीनी बनाने की विधि सीख ली थी, लेकिन लोगों ने इंडियन शुगर को ही बेहतरीन बताया। यूरोप में इसे स्वीट सॉल्ट के नाम से भी कहा जाता था।
नंबर 10 एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की बात करें तो ऋग्वेद में एस्ट्रोनॉमी और उससे जुड़ी बातें कई ग्रंथों में लिखी गई है। ग्रहण लगना, अर्थ का परिमीटर, ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल्स, नक्षत्र, सूर्य को डिफाइन करना और सौरमंडल जैसे कई अध्ययन है। नंबर 11 हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी गोल और थोड़ी चपटी है और इसके खोजकर्ता निकोलास कोपरनिकस को माना जाता है, तो कहीं गैलीलियो को। लेकिन सही मायनों में इसका श्रेय आर्यभट्ट को मिलना चाहिए, जिनके बुक आर्यभट्टा में पृथ्वी के गोल होने के साथ साथ पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और सूर्य की परिक्रमा करने की बात भी लिखी है। इसके अलावा सोलर और लूना एक्लिप्स, एक दिन का समय और पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी तक का अनुमान आर्यभट्ट ने लगा लिया था। नंबर 12 मैथमेटिक्स। भारत में कई गणितीय ग्रंथ भी लिखे गए थे, जिसमें ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जैसे स्कॉलर्स का नाम स्पेशली लिया जाता है। विल ड्यूरेंट, जो कि अमेरिकी इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि भारत हमारे बहुत सारे गणित के दर्शन की जननी है, क्योंकि जीरो, वैल्यू ऑफ पाई, डेसिमल सिस्टम, एल्गोरिथम, स्क्वायर और वॉल्यूम जैसे कई कॉन्सेप्ट भारत के वैदिक साहित्य में मौजूद है। नंबर 13 बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने के लिए जरूरी भाषा होती है। इसमें स्पेशली 2 नंबर का सेट होता है, जो कि 1 और 0 है। बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट सबसे पहले वैदिक स्कॉलर पिंगला ने अपनी बुक चंदाहास्त्र में किया था। नंबर 14 आयुर्वेदा। दोस्तों भारत का प्राचीन आयुर्वेद किसी भी आधुनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मेडिसिन से जुड़ा आयुर्वेद आयरन एज इंडिया से भी पुराना है। भारत से जन्मे प्राचीन आयुर्वेद के बारे में जितना कहे उतना ही कम है, क्योंकि आयुर्वेद कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में आज भी काम करता है। नंबर 15 मार्शल आर्ट्स। विश्व के मार्शल आर्ट्स हाफ एशिया को कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मार्शल आर्ट्स एशिया की देन है। लेकिन जब भी मार्शल आर्ट का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले चाइना का नाम सामने आता है। सही मायनों में मॉडर्न मार्शल आर्ट 527 AD से इंडिया में था। शाओलिन टेम्पल में इंडियन मंक तामो ने कुछ बुद्धिस्ट मंक्स को 18 कलाएं सिखाई थी। नंबर 16 द रिलीजन्स। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म जैसे धर्म भारत ने विश्व को दिए हैं। इसमें से सिख धर्म विश्व में 5वें नंबर का धर्म है। जैनिज्म एक सेल्फ हेल्प रिलीजन है जो कि केवल इंडिया में कन्फाइंड है। इसके अलावा बुद्धिज्म विश्व का 4थे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है, जिसकी भारत से होते हुए दूसरे कई एशियन कंट्रीज में ब्रांचेस देखने को मिलती है। हिंदुइज्म विश्व का सबसे प्राचीन और 3रे नंबर का बड़ा धर्म है। नंबर 17 जूट। भारत जूट का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद बांग्लादेश है। जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। भारत में जूट उद्योग 150 साल पुराना है। जूट दुनिया में दूसरा सबसे लार्ज क्वांटिटी में मिलने वाला नेचुरल फाइबर है। कॉटन कल्टीवेशन और स्पेशली कश्मीरी ऊन भारत ने इंट्रोड्यूस किया। नंबर 18 डायमंड। 18th सेंचुरी में ब्राजील में खानों की खोज तक भारत हीरो का एकमात्र सोर्स था। Oh my God! लगभग 5000 साल पहले हीरे को पहली बार मध्य भारत में पहचाना और खनन किया गया था। नंबर 19 इंक। कई प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं ने राइटिंग करने के लिए इंक की खोज की और तैयार भी किया, लेकिन कार्बन इंक का सोर्स प्राचीन भारत में इंडियन इंक में इस्तेमाल किया जाता था, जिसे मुशीक कहा जाता है। और 4th सेंचुरी BC में नुकीली सुई से स्याही से लिखने की प्रथा दक्षिण भारत में आम थी। नंबर 20 मिलिट्री रॉकेट्स। साल 1780 में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के शासन के तहत महासूरियन राजवंश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया के इतिहास में लोहे के आवरण वाले मिलिट्री रॉकेटों का पहला सक्सेसफुल इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इंडियन क्लासिकल डांस, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को स्टोरी टेलिंग की कला के साथ जोड़ा जाता है और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होंठ और आंखों की बारीकी से आवाजाही होती है। इसने थाईलैंड, इंडोनेशिया और म्यांमार के डांस फॉर्म्स को भी इंस्पायर किया था। वेस्टर्न डांस ने जिप्सियों के माध्यम से इंडियन फोक डांस से भी प्रेरणा ली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सिंधु लोगों द्वारा रूलर मेजरमेंट्स, हस्त इंक्रीमेंट, स्टेपवेल जैसे कई साक्ष्य का आविष्कार किया था। योगा। हर कोई जानता है कि योग भारतीय सभ्यता में 5000 से अधिक वर्षों से मौजूद है। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु द्वारा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ, जो कि पूरी दुनिया एक परिवार में विश्वास रखते थे, लेकिन चाइना को परिवार वाली बात कौन समझाए।
तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 700 BC था, जिसकी कई किताबें क्रो शासक द्वारा जलाई गई। संस्कृत एक भाषा जिसे कई यूरोपीय भाषाओं का सोर्स माना जाता है। संस्कृत एकमात्र भाषा है जो कॉस्मिक कम्युनिकेशन के लिए कोड्स जनरेट करने में सक्षम है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो से आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि हमारे देश की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। आज के हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।